कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी का पाठ 13 काम अच्छे अच्छे। तो इस पाठ का नाम है काम अच्छे अच्छे। अब देखिए किसी की मदद करना, है ना? किसी बूढ़े को सड़क पार कराना, किसी मुसीबत में फंसे हुए व्यक्ति की सहायता करना, है ना? तो ये सब क्या होते हैं, ये अच्छे कामों के अंतर्गत आते हैं और आप देखना कि हमें बहुत सुकून भी मिलता है इनको करके, है ना? तो जितने भी आपके व्यवहार जो है, आपका अच्छा व्यवहार, आपके अच्छे कर्म आपको अच्छा बनाते हैं। तो आइए देखते हैं इस पाठ में, हमें परेशानी या कष्ट में फंसे लोगों की सहायता करनी चाहिए। किसी वृद्ध की मदद करना, किसी अंधे या बूढ़े व्यक्ति को सड़क पार करवाना या किसी के चोट लग जाने पर उसे अस्पताल तक पहुंचाना आदि छोटी छोटी बातें हमारे जीवन में बड़ा महत्व रखती। इन्हें सदैव याद रखना चाहिए और व्यवहार में लाना चाहिए। यही संस्कार पूर्ण अच्छे अच्छे काम ही तो एक सभ्य समाज का निर्माण करते हैं। आपकी अच्छी आदतें होंगी, आपका अच्छा स्वभाव होगा, एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण होगा, है ना? कहते हैं ना कि बच्चे ही जो है देश के भावी कर्णधार होते हैं, देश का भविष्य होते हैं। दृश्य एक, पहला दिन। अध्यापक: बच्चों, चलो पाठ शुरू करें। सब अपने अपने किताब में कहा। अध्यापक पाठ पढ़ाना शुरू करते हैं। थोड़ी देर में अशोक दरवाजे के पास आकर खड़ा हो जाता है। अशोक: गुरुजी, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? अध्यापक: हाँ, आ जाओ। तुम देर से क्यों आ रहे हो? अशोक: गुरुजी, मैं स्कूल आ रहा था, सड़क पर केले का छिलका पड़ा था, उस पर मेरा पैर पड़ गया और मैं फिसल कर गिर पड़ा, मुझे चोट लग गई। अध्यापक: अरे, तुम्हारे हाथ पर पट्टी भी बंधी है, किसने बांधी? तो अशोक बताता है कि गुरुजी, तभी पास के घर से एक सज्जन दौड़कर आए। वे मुझे अपने घर ले गए, दवाई लगाई और पट्टी बांधी, इसलिए मुझे स्कूल आने में थोड़ी देर हो गई। अध्यापक: सच? वे कितने अच्छे व्यक्ति थे, उन्होंने तुम्हारी सहायता की। तुम लोगों को भी दूसरों की सहायता करनी चाहिए। तुम सब आज से रोज कोई अच्छा काम करना, इस बारे में दूसरे दिन कक्षा में सबको बता, ठीक है? तो सब कहते हैं जी ठीक है। तो अध्यापक ने देखो बच्चों को कितनी अच्छी बात बताई कि तुम सबके साथ अच्छा करो। दू दृश्य दो, दूसरे दिन। अध्यापक कक्षा में आते हैं, सब बच्चे खड़े हो जाते हैं। सब एक साथ कहते हैं, गुरुजी नमस्ते। अध्यापक: नमस्ते बच्चों, कल तुम लोगों ने कोई अच्छा काम किया? दीपा, तुम बताओ तुमने क्या किया? तो गुरुजी क्या करते हैं कि सबको एक एक करके बारी बारी से सबसे पूछते हैं कि किसने क्या अच्छा काम किया। दीपा: गुरुजी, मैं घर जा रही थी, चौराहे पर एक बूढ़ा आदमी खड़ा। वो सड़क पार करना चाहता था, लेकिन बहुत सी गाड़ियां तेजी से आ जा रही थी। मैंने उन्हें सड़क पार कराई। अध्यापक: बताओ तुमने कैसे सड़क पार करवाई? तो दीपा बताती है कि मैं उस आदमी को लेकर जेब्रा क्रॉसिंग के पास खड़ी हो गई। जब लाल बत्ती हुई तो मैंने उन्हें सड़क पार करा दी। अध्यापक: बहुत अच्छा। मौसिन, तुम बताओ तुमने कोई अच्छा काम किया? तो मौसिन बताता है, जी हाँ, कल जब मैं स्कूल से घर जा रहा तो रास्ते में एक छोटी लड़की खड़ी रो रही थी। मैंने उसका पता पूछा, उसे पता नहीं मालूम था। फिर मैं उसे पुलिस स्टेशन छोड़ आया ताकि वो उसके घर का पता ढूंढ के उसके घर तक उसे पहुंचा दे। तो अध्यापक कहते हैं, बहुत अच्छा किया। हाँ विवेक, तुम बताओ तुमने कौन सा अच्छा काम किया? तो विवेक बताता है, जी छुट्टी के बाद मैं घर जाने के लिए अपना बस्ता संभाल रहा था। सब बच्चे चले गए थे, तो जब मैं बाहर निकला तो देखा कि कक्षा के बाहर एक पर्स पड़ा था, उसमें कुछ रुपए भी थे। अध्यापक: अच्छा विवेक, मैंने उसे प्रिंसिपल साहब को दे दिया। प्रिंसिपल साहब ने दूसरे दिन प्रार्थना में पूछा, ये पर्स किसका है? वो पर्स अध्यापिका सरला बहन जी का था। तो देखो धीरे धीरे बच्चों में अच्छे काम करने की आदत कैसे डलवाई अध्यापक ने? अध्यापक: हाँ, तभी तो प्रिंसिपल साहब ने तुम्हारी खूब तारीफ की थी और सब बच्चों ने ताली भी बजाई थी। बच्चों, इन छोटी छोटी बातों का जीवन में बहुत महत्व होता है। हमें जब भी अवसर मिले दूसरों की सहायता करनी चाहिए। तुम ये सब बातें सदा याद रखोगे ना, तो सारे बच्चे एक साथ मिलकर कहते हैं जी गुरुजी। और हमारी अच्छी आदतें ही हमें महान बनाती है और हमें हमेशा
अच्छे कार्य करने चाहिए और सदा दूसरों की मदद करनी चाहिए। तो प्यारे बच्चों, ये पार्ट 1 पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।